नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक जो अपना 12 अकाउंट में जो टॉपिक है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये टॉपिक के अंदर कौन से कंसेप्ट है, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, 8 मार्क्स के लिए पेपर में आता है, लेकिन ये टॉपिक के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको पता होने बहुत जरूरी है ताकि आप इसका पढ़ाई करते टाइम अकॉर्डिंगली खुद की तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है ये टॉपिक में जिसका नाम है वर्टिकल बैलेंस शीट। पहला कंसेप्ट का नाम है वर्टिकल बैलेंस शीट। अभी ये वर्टिकल जो बैलेंस शीट है, ये वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर ही ये वर्टिकल जो बैलेंस शीट है, ये वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर ही बहुत सारे कंसेप्ट्स है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको इसमें कौन से कंसेप्ट आपको मिलेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर। वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है। वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर ये तो खाली ओनली आप लोगों को बेसिक बैलेंस शीट बनाने का, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिक बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको पता है तो भी आपका काम हो जाएगा, बेसिक बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जो दूसरा कंसेप्ट है ना इसके अंदर, उसको बोलते हैं दैट इज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो आपको इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये भी बेसिक हो गया। इनकम स्टेटमेंट एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। और पिछले साल बोर्ड में ये आया था, इनकम स्टेटमेंट बनाने को आया था। इस बार ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर इसके अलावा और क्या क्या है टॉपिक में टोटल आप देख रहे हो। जैसा वर्टिकल बैलेंस शीट है वैसा यहाँ पे है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जैसा कंपैरेटिव बैलेंस शीट है वैसा ही आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी है, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ये भी सिंपल है और इसके भी आने के चांसेस 90% है, बिकॉज ये परफेक्ट कंसेप्ट 8 मार्क के लिए बन सकता है। उसके बाद में कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ये भी 50% आने के चांसेस है, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ बनाने का नहीं रहता। ये 8 मार्क्स मतलब कम मार्क्स का टॉपिक है, तो कम मार्क्स के लिए वो शायद छोटा भी कंसेप्ट पूछ सकते हैं। 8 मार्क्स के लिए ये टॉपिक पेपर में आता है, ज्यादा इसका वेटेज नहीं है। उसके बाद में जो 8वां कंसेप्ट है इसमें जिसका नाम है कैश फ्लो, कभी पेपर में आया ही नहीं अब तक। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी पेपर में आया नहीं है, तो इसके चांसेस ज्यादा नहीं है। आप नहीं भी करेंगे ये कंसेप्ट तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर फॉर्मूलाज वाले कुछ कंसेप्ट है आपको। जैसे कि आप देखने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट फॉर्मूले, उसको बैलेंस शीट रेशो कहा जाएंगे, बैलेंस शीट रेशोज के अलावा आपको इनकम रेशोज है, इनकम रेशोज। और इनकम रेशो के बाद में फिर आपको मिक्स रेशो है, इसको कंबाइंड रेशो भी कहा जाता है, ठीक है, कंबाइंड रेशो। तो ये भी कभी आया नहीं है, लेकिन आप लोग इसको बायट करके रखो, क्या पता इस साल वो लोग रेशो ही आपके पेपर में डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे टोटल 11 कंसेप्ट है ये टॉपिक के अंदर। सबसे पहले आप लोगों को एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न हो गया, तो आप वर्टिकल बैलेंस शीट भी बना सकते हो,
उसके बाद में कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बना सकते हो, और उसके बाद में आप इजीली कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बना सकते हो। जैसे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखने जाएंगे तो पहला आता है सोर्सेस ऑफ फंड, बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में आप देखेंगे तो उसमें दो लोग है, शेयर होल्डर फंड एंड लोन फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में तीन है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। तो शेयर होल्डर फंड में भी दो लोग आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और लोन फंड में भी दो लोग आते हैं, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। फिक्स असेट एज इट इज लिखने का, इन्वेस्टमेंट एज इट इज लिखने का। वर्किंग कैपिटल में से दो पार्ट है उसके, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में ये इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करेंगे तो आपका इनकम का सारा चीज हो जाएगा। कैश फ्लो का अलग फॉर्मेट है, और इसके तो फॉर्मूले, इसमें दो ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, दो तीन ही फॉर्मूले। तो अगर आप इसको परफेक्टली प्रिपेयर करोगे तो आपका पूरा मार्क्स, इसमें 8 के 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये भी टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग। इसमें खाली फॉर्मूले और ये जो दो फॉर्मेट है किसके, बैलेंस शीट के और इनकम स्टेटमेंट का, वही अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपको पता कर रहा है कि कंपैरेटिव में क्या किया जाता है और कॉमन साइज में क्या किया जाता है। थोड़ा माइनर चेंजेस है, वो खाली आपको अच्छे से देखते जाना है ताकि आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल जा सकता है। तो यही एक ओवरव्यू है पूरे टॉपिक का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।